तो हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेड 3 times ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि F जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और इसने बोल रखा है कि अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अगर मैं r मान लूँ तो फोर्स F है, और जब मैं इसी डिस्टेंस को 3 times इंक्रीज कर देता हूँ तो फोर्स हो जाएगा F डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश का बेसिकली स्क्वायर। और ये r डैश है क्या, देयर इज 3 times ऑफ r। परफेक्ट। सो मैं F डैश की वैल्यू रखूंगा या प्रोपोर्शनल रखूंगा, तो 1/3r का होल स्क्वायर होगा, राइट। सो F डैश जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/9 times ऑफ r स्क्वायर, राइट ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, पूरा कॉन्सेप्ट को लगाऊं, तो जो F डैश फोर्स है वो 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इनिशियल फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर जो है बेसिकली F प्रोपोर्शनल के बराबर है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप इसमें r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर r डैश की वैल्यू 3r रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो F डैश इक्वल टू 3 times ऑफ F आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। सो मैंने डिस्टेंस की वैल्यू 3 times इंक्रीज कर दी, सो उसी के रेशियो में हमारा फोर्स भी है डिक्रीज हो जाएगा, बेसिकली 1/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल बन जाएगा। सो आंसर इज दैट इज बी 1/9 टाइम्स।